नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। लगातार कांग्रेस का सुबह से प्रदर्शन जारी था। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अडानी के घूस घोटाले को लेकर, जो मणिपुर हिंसा है उसको लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे। शीर्ष नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आह्वान था कि जो राजभवन का है वो घेराव करेंगे। प्रदर्शन भाषण के बाद में जो घेराव करने के लिए जैसे ही निकले तो पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद पहले से व्यवस्था कर रखी थी और पुलिस प्रशासन ने लगातार उनको रोकने का पूरा प्रयास किया। और उसको लेकर जो पानी की बौछार है वो भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर की गई। पानी की बौछार करके कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि जो पानी का बौछार किया गया वो सीवरेज का पानी था। ये बड़ी गलत बात लगी। जो सीवरेज का पानी है उनकी बौछार करके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है, क्या आगे की रणनीति रहेगी। रैली में अभिषेक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ पूरी रणनीति रहेगी आज? मणिपुर के जो हालात बने हुए हैं और उन हालातों पर जिस प्रकार से देश की तानाशाही सरकार ने मौन धारण कर रखा है, पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने को हमारी केंद्र सरकार आतुर बैठी है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आम जन की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व में राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की राजधानी के इस शहीद स्मारक पर पूरी मजबूती के साथ आम जन की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। मोदी जी हैं जो राजस्थान को सौगातें दे रहे हैं, वर्षगांठ मनाई गई थी कल, राजस्थान को सौगातें दे के गए हैं, और दूसरी तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ कहना है? आप कल की मोदी जी की बातें सुनिए। अब देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कहते हुए, सोचते हुए हमें बड़ा अचंभा होता है। राम जाने कौन तो उनका स्क्रिप्ट राइटर है, कौन उनकी डायलॉग राइटिंग करता है। वैसे भी वो नेतागिरी में कम और अभिनेतागिरी में उनका विश्वास ज़्यादा है। जिस प्रकार से उनका कल संबोधन था, जो उन्होंने बातें करी है, बिना सिर पैर की उन्होंने बातें करी है, नर्मदा नदी को कहाँ वो ले गए हैं, हमें तो बड़ी चिंता होती है। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान मोदी जी को एक संयमित मानसिक क्षमता दे और वो अपनी ताकत जो है वो देश को आबाद करने में, देश को मजबूत करने में लगाए। मान कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य होगा इस देश का। देश का गृह मंत्री ये कह रहा है अम्बेडकर, ये क्या है? अम्बेडकर संविधान देने वाला है, बता देंगे क्या है। अभी लोकसभा में तो 400 पार करवाई दी, बाकी और करा दी। बीजेपी सरकार लग रहा है, बीजेपी कुछ कर ही नहीं सकती, अब फेल हो गई। अब उनके उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या लगता है जिस तरीके से कल वो खड़गे साहब पर बोल रहे थे कि आपने ईवीएम को लेकर लगातार रोजाना बेइज्जती करने का काम करते हैं, ये देश नहीं सहन करेगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा गंदा पानी आपके ऊपर छोड़ा गया है, आपका पूरा तो कुछ भी छोड़ ले, गंदा पानी छोड़ ले, लाठी चार्ज कर लें, गोलियां चलाएंगे, जब कौन से कांग्रेस के लोग रुकने वाले हैं। आगे और बड़े स्तर पे हम और प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा या स्थगित कर दिया? नहीं करेंगे, स्थगित थोड़ी होता है। सीवरेज का पानी आपके ऊपर छिड़का गया, पहले से अंदेशा था इतना विरोध ऊपर हो जाएगा? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है जब सीवरेज का पानी लेकर आए। ये सीवरेज का पानी कभी नहीं हुआ, पहली बार गंदी सोच नजर आ रही है कि इन्होंने सीवरेज का पानी फेंका। सीवरेज का पानी तो कभी फेंकते ही नहीं है। जो सीवरेज का पानी इन्होंने फेंका, इससे एक बात तय हो गई कि जो गंदगी बीजेपी फैला रही है, टकराव की स्थिति पैदा, इसके लिए बीजेपी को ये मानकर चलना, बीजेपी के सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पूरे राजस्थान में जहाँ भी मुख्यमंत्री जाएंगे विरोध करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? विरोध जारी रहेगा? अरे जहाँ भी मुख्यमंत्री जाएंगे विरोध करेंगे मुख्यमंत्री का। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार करके उनका रोकने का प्रयास किया गया है, क्या कुछ कहना, क्या रणनीति रहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की नपुंसक सरकार अपनी आलोचना भी नहीं सुन पाती। देश में लोकतंत्र है, भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का, धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्वक मार्च करने का अधिकार दे रखा है अंबेडकर साहब ने। आज इतनी डरी हुई कि हमारे तमाम नेताओं को गटर का पानी, बेशर्मी से गटर का पानी लाके के छोड़ा जा रहा है और उनको गीला किया जा रहा है। मेरे जयपुर शहर के करीब 25 से 30 महिलाएं और हमारे युवा साथी घायल हैं, कोई गिर गया, किसी के लट पड़े। ये और हालात ये है कि आज यहाँ पुलिस की क्या व्यवस्था थी, केवल रोकने की थी।
मेरे सैकड़ों साथियों के पर्स पार हो गए, उनकी आईडी पार हो गई, उनकी जेबें काटने गई। जेब कतरों की 12-25 है। क्या सरकार का नियोजित षड्यंत्र था? ऐसे कामों से हम डरेंगे नहीं। आने वाले देखो, इनके हाथ पे चोट आई है। ये मेरी जिला कांग्रेस की मेंबर है। हाँ जी, मैं सर डिसिप्लिन में थी और पुलिस प्रशासन ने महिलाओं पे जो अत्याचार किया है वो मेरे खिलाफ से कानून के हिसाब से गलत है। उनको लाठीचार्ज का किसने आदेश दिया था? महिलाओं ने। हम अपना बचाव कर रहे थे और पुलिस प्रशासन ने हम लोगों पे डंडे मारे हैं। मेरा प्रूफ ये है, चाहो तो आप मैं खोल के दिखा सकती हूँ सर। वो मेरे जितना पेन है, लेकिन ये कानून जिस तरीके से प्रशासन चला रहा है बीजेपी का, भजन लाल जी को ये कहा जाएगा महिलाओं पे जो अत्याचार, हाँ अब हम पे जो अत्याचार, उस हिसाब से भजन लाल जी से बोलिए कि महिलाओं पे इतना अत्याचार ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद थे। विरोध लगातार जारी था। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार रोका जा रहा था। उनके ऊपर बताया जा रहा है कि जो सीवरेज का गंदा पानी है उसका छिड़काव करके उनको कहीं ना कहीं राजभवन का घेराव करने के लिए रोका गया है। और जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे और उनके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा सीवरेज का गंदा पानी का छिड़काव करके उनको रोका गया है। तमाम कार्यकर्ताओं से भी हमने बातचीत की। उनका भी यह कहना है कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और इसका जवाब है वो सरकार को जरूर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। लगातार कांग्रेस का सुबह से प्रदर्शन जारी था। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अडानी के घूस घोटाले को लेकर, जो मणिपुर हिंसा है उसको लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे। शीर्ष नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आह्वान था कि जो राजभवन का है वो घेराव करेंगे। प्रदर्शन भाषण के बाद में जो घेराव करने के लिए जैसे निकले तो पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद पहले से व्यवस्था कर रखी थी और पुलिस प्रशासन ने लगातार उनको रोकने का पूरा प्रयास किया। और उसको लेकर जो पानी की बौछार है वो भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर की गई। पानी की बौछार करके कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि जो पानी का बौछार किया गया वो सीवरेज का पानी था। ये बड़ी गलत बात लगी। जो सीवरेज का पानी है उनकी बौछार करके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है, क्या आगे की रणनीति रहेगी। रैली में अभिषेक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ पूरी रणनीति रहेगी आज? मणिपुर के जो हालात बने हुए हैं और उन हालातों पर जिस प्रकार से देश की तानाशाही सरकार ने मौन धारण कर रखा है, पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने को हमारी केंद्र सरकार आतुर बैठी है, उसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आम जन की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व में राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की राजधानी के इस शहीद स्मारक पर पूरी मजबूती के साथ आम जन की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। मोदी जी हैं जो राजस्थान को सौगातें दे रहे हैं, वर्षगांठ मनाई गई थी कल, राजस्थान को सौगातें दे के गए हैं, और दूसरी तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ कहना है? आप कल की मोदी जी की बातें सुनिए। अब देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कहते हुए, सोचते हुए हमें बड़ा अचंभा होता है। राम जाने कौन तो उनका स्क्रिप्ट राइटर है, कौन उनकी डायलॉग राइटिंग करता है। वैसे भी वो नेतागिरी में कम और अभिनेतागिरी में उनका विश्वास ज़्यादा है। जिस प्रकार से उनका कल संबोधन था, जो उन्होंने बातें करी है, बिना सिर पैर की उन्होंने बातें करी है, नर्मदा नदी को कहाँ वो ले गए हैं, हमें तो बड़ी चिंता होती है।
हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान मोदी जी को एक संयमित मानसिक क्षमता दे और वो अपनी ताकत जो है वो देश को आबाद करने में, देश को मजबूत करने में लगाए। मान कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य होगा इस देश का। देश का गृह मंत्री ये कह रहा है अम्बेडकर ये क्या है? अम्बेडकर संविधान देने वाला है, बता देंगे क्या है। अभी लोकसभा में तो 400 पार करवाई दी, सदन पर बाकी और करा घबरा रही बीजेपी सरकार, लग रहा है बीजेपी कुछ कर ही नहीं सकती, अब फेल हो गई, अब उनके उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या लगता है जिस तरीके से कल वो खड़गे साहब पर बोल रहे थे कि आपने ईवीएम को लेकर लगातार रोजाना बेइज्जती करने का काम करते हैं, ये देश नहीं सहन करेगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा गंदा पानी आपके ऊपर छोड़ा गया है, आपका पूरा कुछ भी छोड़ ले, गंदा पानी छोड़ ले, लाठी चार्ज कर लें, गोलियां चलाएंगे जब कौन से कांग्रेस के लोग रुकने वाले हैं। आगे और बड़े स्तर पे हम और प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा या स्थगित कर दिया? नहीं करेंगे, स्थगित थोड़ी होता है। सीवरेज का पानी आपके ऊपर छिड़का गया है, पहले से अंदेशा था इतना विरोध ऊपर हो जाएगा? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है जब सीवरेज का पानी लेकर आए। ये सीवरेज का पानी कभी नहीं हुआ, पहली बार गंदी सोच नजर आ रही है कि इन्होंने सीवरेज का पानी फेंका है। सीवरेज का पानी तो कभी फेंकते ही नहीं है, जो सीवरेज का पानी इन्होंने फेंका है, इससे एक बात तय हो गई कि जो गंदगी बीजेपी फैला रही है, टकराव की स्थिति पैदा, इसके लिए बीजेपी को ये मानकर चलना, बीजेपी के सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पूरे राजस्थान में जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे हम विरोध करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? विरोध जारी रहेगा? अरे जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे हम विरोध करेंगे मुख्यमंत्री का। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार करके उनका रोकने का प्रयास किया गया है, क्या कुछ कहना, क्या रणनीति रहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की नपुंसक सरकार अपनी आलोचना भी नहीं सुन पाती। देश में लोकतंत्र भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ, लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का, धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्वक मार्च करने का अधिकार दे रखा है अंबेडकर साहब ने। आज इतनी डरी हुई कि हमारे तमाम नेताओं को गटर का पानी बेशर्मी से गटर का पानी लाके के छोड़ा जा रहा है और उनको गीला किया जा रहा है। मेरे जयपुर शहर के करीब 25 से 30 महिलाएं और हमारे युवा साथी घायल हैं, कोई गिर गया, किसी के लट पड़े। ये और हालात ये कि आज यहाँ पुलिस की क्या व्यवस्था थी, केवल रोकने की थी। मेरे सैकड़ों साथियों के पर्स पार हो गए, उनकी आईडी पार हो गई, उनकी जेबें काटने गई। जेब कतरों की 12-25 है। क्या सरकार का नियोजित षड्यंत्र था? ऐसे कामों से हम डरेंगे नहीं। आने वाले देखो इनके हाथ पे चोट आई है, ये मेरी जिला कांग्रेस की मेंबर है। हाँ जी, मैं सर डिसिप्लिन में थी और पुलिस प्रशासन ने महिलाओं पे जो अत्याचार किया है वो मेरे खिलाफ से, कानून के हिसाब से गलत है। उनको लाठीचार्ज का किसने आदेश दिया था? महिलाओं ने। हम अपना बचाव कर रहे थे और पुलिस प्रशासन ने हम लोगों पे डंडे मारे हैं। मेरा प्रूफ ये है, चाहो तो आप मैं खोल के दिखा सकती हूँ सर, वो मेरे जितना पेन है। लेकिन ये कानून जिस तरीके से प्रशासन चला रहा है बीजेपी का, भजन लाल जी को ये कहा जाएगा महिलाओं पे जो अत्याचार, हाँ अब हम पे जो अत्याचार, उस हिसाब से भजन लाल जी से बोलिए कि महिलाओं पे इतना अत्याचार ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद थे, विरोध लगातार जारी था। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार रोका जा रहा था। उनके ऊपर बताया जा रहा है कि जो सीवरेज का गंदा पानी है उसका छिड़काव करके उनको कहीं ना कहीं राजभवन का घेराव करने के लिए रोका गया है। और जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे और उनके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा सीवरेज का गंदा पानी का छिड़काव करके उनको रोका गया है। तमाम कार्यकर्ताओं से भी हमने बातचीत की, उनका भी यह कहना है कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और इसका जवाब है वो सरकार को जरूर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा।
लगातार कांग्रेस का सुबह से प्रदर्शन जारी था। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अडानी के घूस घोटाले को लेकर, जो मणिपुर हिंसा है उसको लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे। शीर्ष नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आह्वान था कि जो राजभवन का है वो घेराव करेंगे। प्रदर्शन भाषण के बाद में जो घेराव करने के लिए जैसे ही निकले तो पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद पहले से व्यवस्था कर रखी थी और पुलिस प्रशासन ने लगातार उनको रोकने का पूरा प्रयास किया और उसको लेकर जो पानी की बौछार है वो भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर की गई। पानी की बौछार करके कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि जो पानी का बौछार किया गया वो सीवरेज का पानी था। ये बड़ी गलत बात लगी। जो सीवरेज का पानी है उनकी बौछार करके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है, क्या आगे की रणनीति रहेगी। रैली में अभिषेक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ पूरी रणनीति रहेगी आज? मणिपुर के जो हालात बने हुए हैं और उन हालातों पर जिस प्रकार से देश की तानाशाही सरकार ने मौन धारण कर रखा है, पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने को हमारी केंद्र सरकार आतुर बैठी है। उसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आम जन की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व में राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की राजधानी के इस शहीद स्मारक पर पूरी मजबूती के साथ आम जन की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। मोदी जी हैं जो राजस्थान को सौगातें दे रहे हैं, वर्षगांठ मनाई गई थी कल, राजस्थान को सौगातें दे के गए हैं और दूसरी तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ कहना है? आप कल की मोदी जी की बातें सुनिए। अब देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कहते हुए सोचते हुए हमें बड़ा अचंभा होता है। राम जाने कौन तो उनका स्क्रिप्ट राइटर है, कौन उनकी डायलॉग राइटिंग करता है। वैसे भी वो नेतागिरी में कम और अभिनेतागिरी में उनका विश्वास ज़्यादा है। जिस प्रकार से उनका कल संबोधन था, जो उन्होंने बातें करी है, बिना सिर पैर की उन्होंने बातें करी है, नर्मदा नदी को कहाँ वो ले गए हैं, हमें तो बड़ी चिंता होती है। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान मोदी जी को एक संयमित मानसिक क्षमता दे और वो अपनी ताकत जो है वो देश को आबाद करने में, देश को मजबूत करने में लगाए। मान कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य होगा इस देश का। देश का गृह मंत्री ये कह रहा है अम्बेडकर, ये क्या है? अम्बेडकर संविधान देने वाला है, बता देंगे क्या है। अभी लोकसभा में तो 400 पार करवाई दी, सदन पर बाकी और करा दी। बीजेपी सरकार लग रहा है, बीजेपी कुछ कर ही नहीं सकती, अब फेल हो गई। अब उनके उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्या लगता है जिस तरीके से कल वो खड़गे साहब पर बोल रहे थे कि आपने ईवीएम को लेकर लगातार रोजाना बेइज्जती करने का काम करते हैं, ये देश नहीं सहन करेगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा गंदा पानी आपके ऊपर छोड़ा गया है, आपका पूरा कुछ भी छोड़ ले, गंदा पानी छोड़ ले, लाठी चार्ज कर लें, गोलियां चलाएंगे जब कौन से कांग्रेस के लोग रुकने वाले हैं। आगे और बड़े स्तर पे हम और प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा या स्थगित कर दिया? नहीं करेंगे, स्थगित थोड़ी होता है। सीवरेज का पानी आपके ऊपर छिड़का गया, पहले से अंदेशा था इतना विरोध ऊपर हो जाएगा? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है जब सीवरेज का पानी लेकर आए। ये सीवरेज का पानी कभी नहीं हुआ। पहली बार गंदी सोच नजर आ रही है कि इन्होंने सीवरेज का पानी फेंका है। सीवरेज का पानी तो कभी फेंकते ही नहीं है। जो सीवरेज का पानी इन्होंने फेंका है, इससे एक बात तय हो गई कि जो गंदगी बीजेपी फैला रही है, टकराव की स्थिति पैदा, इसके लिए बीजेपी को ये मानकर चलना, बीजेपी के सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पूरे राजस्थान में जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे विरोध करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? विरोध जारी रहेगा? अरे जहां भी मुख्यमंत्री जाएंगे हम विरोध करेंगे मुख्यमंत्री का। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार करके उनका रोकने का प्रयास किया गया है, क्या कुछ कहना, क्या रणनीति रहेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की नपुंसक सरकार अपनी आलोचना भी नहीं सुन पाती। देश में लोकतंत्र है, भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का, धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्वक मार्च करने का अधिकार दे रखा है अंबेडकर साहब ने। आज इतनी डरी हुई कि हमारे तमाम नेताओं को गटर का पानी बेशर्मी से गटर का पानी लाके के छोड़ा जा रहा है और उनको गीला किया जा रहा है। मेरे जयपुर शहर के करीब 25 से 30 महिलाएं और हमारे युवा साथी घायल हैं, कोई गिर गया, किसी के लट पड़े। ये और हालात ये है कि आज यहाँ पुलिस की क्या व्यवस्था थी, केवल रोकने की थी।
मेरे सैकड़ों साथियों के पर्स पार हो गए, उनकी आईडी पार हो गई, उनकी जेबें काटने गई। जेब कतरों की 12-25 है। क्या सरकार का नियोजित षड्यंत्र था? ऐसे कामों से हम डरेंगे नहीं। आने वाले देखो इनके हाथ पे चोट आई है। ये मेरी जिला कांग्रेस की मेंबर है। हाँ जी, मैं सर डिसिप्लिन में थी और पुलिस प्रशासन ने महिलाओं पे जो अत्याचार किया है वो मेरे खिलाफ से कानून के हिसाब से गलत है। उनको लाठीचार्ज का किसने आदेश दिया था? महिलाओं ने हम अपना बचाव कर रहे थे और पुलिस प्रशासन ने हम लोगों पे डंडे मारे हैं। मेरा प्रूफ ये है, चाहो तो आप मैं खोल के दिखा सकती हूँ सर। वो मेरे जितना पेन है, लेकिन ये कानून जिस तरीके से प्रशासन चला रहा है बीजेपी का, भजन लाल जी को ये कहा जाएगा महिलाओं पे जो अत्याचार, हाँ अब हम पे जो अत्याचार, उस हिसाब से भजन लाल जी से बोलिए कि महिलाओं पे इतना अत्याचार ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद थे। विरोध लगातार जारी था। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगातार रोका जा रहा था। उनके ऊपर बताया जा रहा है कि जो सीवरेज का गंदा पानी है उसका छिड़काव करके उनको कहीं ना कहीं राजभवन का घेराव करने के लिए रोका गया है। और जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे और उनके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा सीवरेज का गंदा पानी का छिड़काव करके उनको रोका गया है। तमाम कार्यकर्ताओं से भी हमने बातचीत की। उनका भी यह कहना है कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा और इसका जवाब है वो सरकार को जरूर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। लगातार कांग्रेस का सुबह से प्रदर्शन जारी था। विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अडानी के घूस घोटाले को लेकर, जो मणिपुर हिंसा है उसको लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे। शीर्ष नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आह्वान था कि जो राजभवन का है वो घेराव करेंगे। प्रदर्शन भाषण के बाद में जो घेराव करने के लिए जैसे निकले तो पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद पहले से व्यवस्था कर रखी थी और पुलिस प्रशासन ने लगातार उनको रोकने का पूरा प्रयास किया। और उसको लेकर जो पानी की बौछार है वो भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर की गई। पानी की बौछार करके कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि जो पानी का बौछार किया गया वो सीवरेज का पानी था। ये बड़ी गलत बात लगी। जो सीवरेज का पानी है उनकी बौछार करके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है, क्या आगे की रणनीति रहेगी। रैली में अभिषेक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ पूरी रणनीति रहेगी आज? मणिपुर के जो हालात बने हुए हैं और उन हालातों पर जिस प्रकार से देश की तानाशाही सरकार ने मौन धारण कर रखा है, पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने को हमारी केंद्र सरकार आतुर बैठी है। उसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आम जन की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व में राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश की राजधानी के इस शहीद स्मारक पर पूरी मजबूती के साथ आम जन की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। मोदी जी हैं जो राजस्थान को सौगातें दे रहे हैं, वर्षगांठ मनाई गई थी कल, राजस्थान को सौगातें दे के गए हैं और दूसरी तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ कहना है? आप कल की मोदी जी की बातें सुनिए। अब देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कहते हुए सोचते हुए हमें बड़ा अचंभा होता है। राम जाने कौन तो